डीके विश्व चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं डीके जी। दोस्तों मैं यहाँ पर जदयू कार्यालय में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री परिमल कुमार सर मेरे साथ मौजूद हैं। और दोस्तों एक ऐसा मुद्दा, ऐसा ज्वलंत मुद्दा पर बात करना चाहते हैं, इसीलिए सर से इनसे बात करना चाहते हैं कि ये भी एक कोचिंग के डायरेक्टर हैं, रेडिएंट आईएएस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, जो यूपीएससी बीपीएससी के तैयारी करवाते हैं। बात तो ये हो गई। एक बात यहाँ पर मुद्दा ये है दोस्तों कि ये जो रहमान और खान साहब बहुत सारे हैं, जितना तो नाम नहीं, बहुत जो है बाजार समिति मुसलेपुर हाट से लेकर पूरा जो बिहार का जो ट्रेंडिंग के दौर में जो चले हुए हैं, वो यहाँ पर जो है बीपीएससी जो है 17वीं जो एग्जाम होने वाली है 13 तारीख को लेकर के अभी चल रहा है, तो उसमें जो एक वर्ड आ रहा है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन। इन पे तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल में। धन्यवाद। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों इतने जो 50,000 से ज्यादा जो है अभ्यर्थी रोड पर आ गए थे बीपीएससी गर्दानी बाग से लेकर के, यहाँ खान सर की तबीयत इतनी खराब, डिहाइड्रेट से लेकर अस्पताल पूरा ट्रेंडिंग वैसा चल रहा है, आखिर क्या है जनता को बताएंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई भी शिक्षक लड़कों का प्रयोग अपने ब्रांडिंग के लिए नहीं करता, राइट। इस तरह के जो टीचर हैं जिसकी बात बोलते हैं, वो टीचर्स कहाँ है? दे आर यूट्यूबर्स। उनको सिविल सर्विस के बारे में पता है क्या? एक भी लड़का यूपीएससी और बीपीएससी में निकला, ये लोग दरोगा और सिपाही के टीचर हैं और लड़कों को गुमराह करते बतलाइए। जब नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई और बार बार बीपीएससी भी स्पष्ट करती रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्रोटेस्ट करने का प्रश्न कहां उठता है? तो इनकी मंशा थी कि लड़कों के जो हित है उसको अनदेखी करना, अपना ब्रांडिंग करना, अपना पॉपुलैरिटी गेन करना। ये वास्तविक रूप से ये शिक्षक नहीं हो सकते। ये रूमर से ये जो कहां से इस तरह से जो है अफवाह जो है कहां से क्या फैला कि आखिर नॉर्मलाइजेशन के लिए कितने बच्चे जो है रोड पर क्यों आ गए? उनको तो 13 तारीख को एग्जाम है, उनको तो एग्जाम में प्रिपरेशन करना चाहिए, अई रोड पर हंगामा धरना प्रदर्शन। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि लॉकडाउन के क्रम में जब सभी जो प्रोमिनेंट टीचर फैकल्टी थे, वो जिस समय क्लासेस नहीं चल रही थी, कुछ यूट्यूबर उभरे, राइट, एंड दे स्टार्टेड कंटिन्यूइंग विद देयर ब्रांडिंग। तो खान तो उसी की उपज है। आवाज से लगता है क्या सिविल सर्विस के टीचर? अब देखिए, तो ये तो लड़कों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और गलतफहमी। मान लीजिए कि यदि सरकार ने नहीं कहा और नोटिफिकेशन बीपीएससी में नहीं किया गया, मेंशन किया गया नॉर्मलाइजेशन का, तो प्रोटेस्ट का प्रश्न कहां उठता है? तो जस्ट पर्टिकुलरली दे आर डार्कनिंग द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट, आई थिंक, राइट। और समझिए कि जो सीरियस स्टूडेंट वो आज भी घर में बंद होके 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, उनको समय कहाँ है कि सड़क पर प्रोटेस्ट करें। और बिहार ने तो एक मॉडल प्रस्तुत किया है सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। देखिए, अभी इन दिनों बैक टू बैक 3 एग्जामिनेशन हो रही है। आपको पता ही होगा कि 2005 के बाद जो पैटर्न में परिवर्तन हुआ, या जिस तरह पारदर्शिता बीपीएससी ने किया और अप टू डेटेड पेट्रोलिंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, कहीं किसी एग्जाम का इंटरव्यू, किसी का पीटी और किसी का मेंस, इस तरह के ट्रांसपेरेंसी के कहीं है क्या? या इस तरह के, क्योंकि उसका कारण है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार स्वयं छात्र राजनीति की उपज है, छात्रों के हितों की अनदेखी वो नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव ही है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। इस बार जो लगभग 2000 वैकेंसी है ना, स्वतंत्र भारत में बिहार में कभी इतनी वैकेंसी आई थी क्या? यह तो हमारी सरकार की मंशा है, या जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि भाई हम किसी तरह रोजगार को अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं। तो ये वर्ड सर आया कहां से? आखिर एक वर्ड निकला वहां से बीपीएससी से 17वीं नॉर्मलाइजेशन एक वर्ड है, उस पर क्या कहेंगे, क्यों निकला और क्या होता है? देखिए, इन लोग को नहीं समझ में आई। जैसे उत्तर प्रदेश में इस तरह का प्रयास शायद यूपीपीसीएस ने इस तरह के प्रोविजन कुछ लाए थे, तो उसी के को सुन के ये लोग नॉर्मलाइजेशन ये समझते हैं क्या है? वो एक मैथमेटिकल है जो 2 टर्म नहीं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। और नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया तब होती है जब कई लाख स्टूडेंट, 30 लाख 35 लाख स्टूडेंट एप्लीकेंट होते हैं, तो इट इज नॉट फिजिबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एट ए टाइम। लेकिन बिहार में तो ऐसा है ही नहीं। बिहार में तो बिहार सरकार या बीपीएससी तो संकल्पित है कि एक दिन में हम एग्जाम लेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन का कहां प्रश्न उठता है? ये मूर्खतापूर्ण बात है। कोई व्यक्ति यदि अपने आप को शिक्षक बोलता है और बोलता है कि एक दिन में एग्जामिनेशन हो रहा है, 13 दिसंबर को ही ना डेट फिक्स है, तो उस दिन एक ही दिन में एग्जाम हो रहा है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कहां प्रश्न? ये मूर्ख लोग हैं। मैं तो समझता हूँ कि मूर्ख लोग हैं, इनको समझ मुझे नहीं है।
तो सर, नॉर्मलाइजेशन आपको तब ना क्या होती लगता है कि बच्चों में इन लोगों का जो ट्रेंडिंग जो चला जो पढ़ाते हैं, क्या उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए था क्या? कभी नहीं। हैं? सीरियस छात्र कभी रात नहीं। दिन एक करके नहीं लगे नहीं हुए नहीं थे नहीं, वो आपको पूरा, पता सीरियस मर जाएंगे मिट जाएंगे नहीं। नॉमिनेशन को देखिए, लेकर के कर रहे हैं। छात्रों के युवाओं का जो समर्पण है हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति है, राइट। और जो सीरियस छात्र हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं, राइट, बिलो 18 है, जो एकदम बच्चे हैं, स्टार्ट किए हैं, उन्हीं को ये गुमराह करने का प्रयास करता है। देखिए, उसके बाद फिर जो सेकंड शिफ्ट में जो कुछ छात्र प्रतिनिधि मिले थे, वो कितने मैच्योर थे, राइट। वो समझते थे, परिस्थिति को समझते थे, वस्तुस्थिति को समझते थे, और उन्होंने छात्रों के हितों की बात की। लेकिन ये लोग तो पेट्रोली मदारी वाले लोग हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? तो सर कहीं ना कहीं खान जी का जो है ज्यादा नजदीकियां देख रहे थे जदयू में जो नेता लोगों से। नहीं, किसी कंटेक्स्ट में क्या मिलने वाले हैं हमको क्या? हमको जानकारी इस जैसे संदर्भ अवध ओझा जी नहीं, आप नहीं, 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 आम सुनिए आदमी ना। पार्टी में मिले, हमको- उसी प्रकार से खान सर भी मिलने वाले हैं क्या? मुझे कुछ इस ऐसा संदर्भ है? में देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी है ना हमारे लोकतांत्रिक, वो कोई भी आए कोई जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो 50,000 विद्यार्थी जो अभ्यर्थी वहां पर जो है धरना प्रदर्शन पे थे, कहीं वो वहां पर आकर कहीं राजनीतिक मुद्दा को कैसे आगे राजनीति, बढ़ावा कोई तो भी नहीं दे व्यक्ति, सकते कोई हैं। भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के जो ब्लैक लिस्टेड पर्सन है, जो छात्रों को गुमराह करते हैं, उसको कैसे शामिल करते हैं? हमको जैसा मैं पर्सनली इसका मतलब कि आप आरोप लगा रहे हैं खान सर पे निश्चित कि रूप से हमें वो गलत है। गलत है, खान सर गलत है। अरे निश्चित रूप से नॉर्मलाइजेशन जब यूपीएससी दी ही नहीं तो उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करने का क्या प्रश्न है? कोई भी यदि करता है तो महामूर्ख है, वो शिक्षक कहाँ है? कोई भी, आई एम नॉट इंडिविजुअली आइडेंटिफाइंग अबाउट खान, एनी पर्सन हु इज प्रोटेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज जस्ट डिसीविंग द स्टूडेंट एंड डार्कनिंग देयर फ्यूचर। जब है ही नहीं ये चीज तो उसके लिए हम सड़क पर और कूद जाए ऊपर से। अरे जो तथ्य नहीं है उसके लिए आप चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। ऐसा क्यों करें? क्या इसके पीछे कोई रीजन, कोई गलती का साजिश है? अपरिपक्वता, चूंकि इन लोगों को थोड़ा सा बहुत यूट्यूब के माध्यम से पॉपुलैरिटी हो गई। यहीं पर तो देखिए बोरिंग रोड से लेकर के कहां उससे पर क्या बहुत जगह जगह ब्रांच अपना पूर्ण खोले रूप से यूपीएससी रासायनिक बीपीएससी का, तो उनका पूरा नॉर्म एंड टर्म कंडीशन उनको नहीं पता रहेगा, तो फिर ये कूदने की वजह क्यों हो सकती है? क्यों कूद रहे हैं? अल्प जानकारी। अब कोई आदमी सिपाही का टीचर जो यूपीएससी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो यही सब प्रॉब्लम हुई ना। किसी सीनियर फैकल्टी को आप देखे हैं जो इस प्रोटेस्ट में था क्या? यही है, ये स्थिति है, राइट। बच्चों को इससे बचना चाहिए और इस तरह के पेट्रोलिंग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं, है ना, उनको अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार छात्र युवाओं के हित के लिए पूर्ण रूप से समर्पित सरकार है। जितने सारे प्रोटेस्ट करते इसका मतलब कि वो पढ़ने वाले नहीं थे, क्योंकि 13 तारीख का एग्जाम है, इसका मतलब गुमराह किया गया। किसी भी व्यक्ति को यदि गुमराह करेंगे तो कुछ समय के लिए वो तो सोचने लगेंगे ना। अल्टीमेटली दे केम टू नो अबाउट रियलिटी, राइट। सब कुछ एकदम दूध और पानी की तरह साफ है। चलिए, तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये है दोस्तों, ये असलियत नॉर्मलाइजेशन का कि क्या है, किस तरीके से, क्यों हुआ, कब, कैसे, क्या इन लोगों ने किया। लेकिन ऐसे तो बीपीएससी का अधिकारी तो बोल रहे कि ऐसा तो कुछ है नहीं, एक ही टर्म में ही देते हैं, तब कोई एग्जाम है तो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन है नहीं होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न क्या उठता है? एक शिफ्ट में एक डेट को एग्जाम तो नॉर्मलाइजेशन का तो चाहे तो इन लोगों को सबसे कोई मतलब नहीं है, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, यूट्यूब पर भाषणबाजी करना सिर्फ, राइट, एक दो लाइन बोल के और लड़कों को मूर्ख बनाना, राइट। तो ऐसे लोगों से बच्चों को भी, छात्रों को भी बचना चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्तों बच्चों को बचना चाहिए और अपने से पढ़ाई पर देना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे जो बोलने वाले हो, अगल बगल जो है मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई भी बोलने वाले पर ध्यान दीजिए। आपका क्या कहता है आप उस पर सर्च कीजिए, समझिए, नहीं कि एक कान से जो कह रहा है उसी को लेकर सुनिए और अपना भी इस पर ध्यान, समय, टाइम दीजिए, क्योंकि आपका जो जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जिंदगी का जो है मॉनिटरिंग कोई और मोटिवेशनल, कोई और चैनल आपको नहीं हैंडल कर सकता है, खुद हैं आप इसके जिम्मेदार। जय हिंद।